बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं दो बड़े कांड, नाना के दो बड़े कांड जो कि अब जाके एक्सपोज हुए हैं। पता तो पहले था, ठीक है, मतलब सबको ही पता था ऑलमोस्ट, लेकिन अब जाके वो कंफर्म हुए हैं। ये दो चीज़ें, मैं मेरे एंड की स्टोरी, मेरे साइड की स्टोरी, इन दोनों मामलात में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आपको जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि ये सब कुछ कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। और इसमें नाना के किस तरह से नाना ने षड्यंत्र रचे थे और किस तरह जो है वो उसने फटे डलवाए और क्या क्या मामला थे, ये सब कुछ इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दूसरी बात और अहम बात, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी भी कोई 50% के राउंड अबाउट ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुंच पाएँ। और अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ख़ुद की रूटीन को ठीक करते हुए अपना जो है वो काम को रेगुलर करूं और रेगुलरली आप लोगों के साथ राब्ते में रहूं और टाइम टू टाइम हर मामले में प्रॉपर अपडेट्स, ब्रीफिंग्स और तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि चल रही होती है वो सब जो है मैं निकाल के आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आप अपडेट्स मिस ना कर दें, ठीक है। खैर आज़ीन, चाचा अनवर ने कल वीडियो बनाई थी जिसमें जो है वो उन्होंने नाना को थोड़ा सा उन्होंने एक्सपोज किया था। हालांकि मेरा उन पर चाचा अनवर को मैंने जो है वो आगे से मैंने चाचा अनवर से सवाल किए थे और चाचा अनवर को मैंने पूछा था कि अब आप नाना के अगेंस्ट क्यों हैं, जबकि आपको ये बातें बहुत पहले से पता है। अब आप नाना को ट्रोल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप डीडी की साथ आपकी यारी है, ठीक है। और जब हर वो बंदा जो डीडी के साथ है वो आपका यार है, हर वो बंदा जो डीडी के अगेंस्ट है वो आप उसके अगेंस्ट हैं। तो मैंने चाचा अनवर को कल पूछा था कि अब आप नाना के अगेंस्ट क्यों हैं, लेकिन कल चाचा अनवर ने नाना के अगेंस्ट जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, नाना को उन्होंने जो है वो डांटा था, एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया था। तो उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में समीरा सिस्टर का एक कॉमेंट था, ठीक है, जो कि सारे लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। वैसे नौशीन सिस्टर ने भी इस पर वीडियो बना ली है और मेरे ख्याल से वर्दा सिस्टर ने भी वीडियो बनाई है। वैसे मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन थंबनेल हल्का से मेरी नज़रों से गुजरा था। तो मेरे ख्याल से जो है वो मैक्सिमम लोग उस पर वीडियोस बना चुके हैं। अब मैं, सारे लोगों ने बात कर ली है, अब मैं आपके साथ फाइनल बात करूँगा, ठीक है। मैं आपको जो है वो इस बात को जो कि समीरा सिस्टर ने की है उसके जो है वो तमाम एंगल्स आपके सामने एक्सप्लोर करता हूं और इससे हटके वो दो बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी थोड़ी देर में। समीरा सिस्टर कहते हैं, मोहतरम अंकल जी, सलमा ने, अच्छा, इनका ये बात करने का अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद आता है, मतलब एजुकेटेड अंदाज में बात करती हैं, कॉमेंट करती हैं, जब भी कॉमेंट करती हैं। खैर, कहते हैं, मोहतरम अंकल जी, सलमा ने निकाब उठाया वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। मतलब सलमा ने, मतलब ये बात ठीक कह रही है कि उसने निकाब तो उतार दिया लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, मतलब जो है वो एक्सट्रीम वो होता है कि जो अपने इमोशंस में या फिर जो है वो अपने काम में एक्सट्रीम लेवल पर, हर काम में वो हर मामले में एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए। लेकिन ज़िंदगी के बाकी मामलों का मुझे नहीं पता, लेकिन सितारा और सलमा वाले मामले में, मेरे सिस्टर आपको बता रहा हूँ, सितारा और सलमा वाले मामले में वो वाकई एक्सट्रीमिस्ट थी। उन्होंने जो भी किया एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ही किया, ठीक है। और वो सारा कुछ जो है वो, इसमें अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वो सारे का सारा कुछ उसने गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर किया और कुछ उसमें अपना मसाला भी उसका शामिल था, ये बात आप भी जानती हैं, ठीक है। खैर, फिर कहते हैं जी, एतदाल पसंद मुस्लिम है, कोई गलत बात नहीं है। मतलब ये वो एतदाल पसंद मुस्लिम है और ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है, ये बात ठीक है। आप एक्सट्रीमिस्ट होके बात नहीं करें। सलमा की नाराज़गी, सलमा की मर्ज़ी, वो चेहरा दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात होगी। देखिए मेरी बात सुने, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, सुन्नत नबवी है, ठीक है। अगर आप रखते हैं, मतलब अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो सवाब है आपको, जो है वो आपने सुन्नत पूरी की, आपको सुन्नत पूरी करने का सवाब मिलता है और उसके जो होती भी फ़ायदे भी हैं। अगर आप नहीं रखते कोई गुनाह नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप दाढ़ी रख के फिर आप दाढ़ी कटवा देते हैं, मुंडवा देते हैं, दाढ़ी ख़त्म कर देते हैं और आपको ये बात पता है कि ये कबीरा गुनाह है, आपने एक सुन्नत को अपनाया, ठीक है,
और फिर उसको, उस सुन्नत को आपने अपने मुंह से तर्क कर दिया, आपने ख़त्म कर दिया, ये कबीरा गुनाह है। ठीक है, तो बात ये है, अच्छा ये तो थी सुन्नत, ठीक है, मतलब जो फ़र्ज़ नहीं है, जो करें या ना करें, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि पर्दे का हुक्म कुरान पाक में है। पर्दा हुक्म इलाही है, फ़र्ज़ है औरत के ऊपर, अच्छा मुसलमान औरत के ऊपर। अच्छा अब मुझे बताएं, मतलब देखिए है उसका ज़ाती फ़ेल, हर औरत का ज़ाती फ़ेल है, उसने क्या पहनना है, उसका पहनावा क्या होना है, उसने पर्दा करना है या नहीं करना, ये हर औरत का ज़ाती फ़ेल है। मैं आई एम नो वन कि मैं किसी को भी जो है उसके ऊपर लागू कर दूं कि नहीं करो करो करो, भाई उसका अपना मसला है, उसने करना है नहीं करना, उसने पहनना है नहीं पहनना, वो जवाबदेह है अपने तमाम अमाल की। ठीक है, लेकिन चूँकि आपने जो है वो ये कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उसका अपनी मर्ज़ी है वो दिखाए या ना दिखाए, और चूँकि वो पर्दा तर्क कर चुकी है और उसने जो पर्दा तर्क करने की वजह बताई है, मुझे उस वजह से इख्तलाफ है। इख्तलाफ करने का राइट तो मुझे है ना। अब मुझे एक बात बताएं, उसने जब पर्दा तर्क किया, पर्दा करके फिर उसने पर्दा तर्क किया, उसने पर्दा किन दिनों में तर्क किया, पर्दा तर्क करने की उसकी वजह क्या है? देखिए हम वजह देखते होते ना। उसने कहा जी मैं अपने शौहर के लिए पर्दा करती थी, ठीक है, अब मेरा शौहर मेरे से वफादार नहीं है तो मैं अब उसके लिए पर्दा नहीं करूँगी, ये उसने वजह बताई। ठीक है, जबकि ये पर्दा तर्क करने से 1 महीना या 1.5 महीना पहले वो इशारों के नायों में ये बात बता रही थी। कल मैंने रोशीन सिस्टर की वीडियो भी देखी, वो इशारों के नायों में ये बात बता रही थी कि वो फेस रिवील करेगी, वो पर्दा हटाएगी, ठीक है, वो अपना फेस रिवील करेगी। आपको भी इस बात का पता है और जितने भी व्लॉगर्स मुझे देख रहे हैं सबको इस बात का पता है, अब तो व्यूवर्स को भी इस बात का पता है कि व्लॉगिंग कंटेंट में, व्लॉगिंग चैनल में फेस रिवील करना एक हॉट थंबनेल होता है। घर होम टूर एक हॉट थंबनेल होता है, ठीक है, शादी एक हॉट थंबनेल होता है, ठीक है, तो उसका फेस रिवील करना हॉट थंबनेल था। ठीक है, तो बात यह है कि वो फेस रिवील करना चाह रही थी और उसके फेस रिवील करने की जो एक्चुअल में वजह थी वो थी हॉट थंबनेल के साथ फेस रिवील करना, पब्लिक के सामने आना, अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करना। अब मुझे बताएं, इस वजह से पर्दा तर्क करना हलाल है या हराम है? सवाल आप पर। खैर, तो बाकी कहते हैं जी, बाकी नाना सितारा के मोबाइल से असगर के साथ बात करती थी। ये वो चीज़ें जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। सितारा के मोबाइल से नाना असगर के साथ बात करती थी, ठीक है। शाहरुख को सच बता देना चाहिए, वो डर गया है नाना के सो कॉल्ड न्यू हस्बैंड से। बगैर इद्दत के 3 पीरियड्स तक निकाह जायज़ नहीं, मतलब 3 पीरियड तक जो इद्दत होती है और उसके बाद आप निकाह कर सकते हैं, ये निकाह हराम है, ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो ये नाना ने इद्दत में निकाह किया है। अच्छा, ये 2 अलग अलग बातें की। मैं पहले एक बात आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दूसरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। नाना सितारा के मोबाइल से जो है वो असगर के साथ बात करती थी, ये इनकी पहली बात है। देखें, जो आज से कुछ दिन कबल सनिया ने ये बात बताई कि नाना ने उसे सैलून में बैठकर ये कहा था कि जो है वो मेरा रचाया गया षड्यंत्र, मेरा जो है वो रचाया गया खेल बहुत बड़ा होता है और मैं जो 1 मिनट में लोगों को आपस में लड़वा देती हूँ। और ये बात ठीक भी है, ये बात ठीक भी है। मतलब जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं, जो मामलात नाना ने और आंटी रुबीना ने मिलकर किए हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इन्होंने करवाई हैं, ठीक है। डीडी को जलील करवाने वाली नाना है, ठीक है। सितारा को सलमा से जलील करवाने वाली नाना है। अब जो है वो ये बात भी ठीक है कि मतलब शाहरुख को खैर वैसे कंफर्म करना चाहिए, लेकिन जो है वो ये बातें पहले भी चलती रही हैं कि नाना जो है वो सितारा के मोबाइल से असगरे के साथ बात करती रही है, ठीक है। हो सकता है सितारा बन के करती रही हो, ज़रा सितारा के मोबाइल से कर रही है। अब देखें, 1 मिनट रुकें जी। अब देखें, नाना सितारा के बहुत ज़्यादा करीब थी, ये बात सबको पता है। मतलब पाकिस्तान में अगर जो है वो, एक तो सऊदीया में जो है वो सलमा के करीब थी सितारा, और पाकिस्तान में अगर कोई सितारा के करीब था ख़वातीन में तो वो नाना थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब थी, सारा दिन इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के साथ व्लॉग बनाते थे, एक दूसरे के साथ तावन करते थे, छोटे मोटे मामलात में एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। अब दो लोग हों, एक कपल हो, ठीक है, मतलब 2 ख़वातीन हों ख़ास तौर पर, और जो है वो एक तरक्की कर रही हो, आगे जा रही हो, और एक की तरक्की का वो वाला लेवल ना हो, तो जेलसी नेचुरल से चीज़ है, ठीक है। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, एक नेचुरल अमल है जेलसी, ठीक है। तो यहाँ पर नाना को जेलसी थी। तो जैसे कि वो कहती है कि मैं षड्यंत्र रचने में माहिर हूँ, तो उसने ये षड्यंत्र रचा था, ठीक है। उसने जो है उसके सितारा के जो जब ये ट्रिप पर गई थी और नाना भी साथ थी, सारे लोग साथ थे, तो वहाँ पर एक क्लिप भी जो है उसका वीडियो का छोटा सा शूट करके वायरल किया था, हेटर्स तक पहुँचाया था, जो कि एक नॉर्मल सा क्लिप था, लेकिन उसे गलत कैप्शन के साथ शेयर किया था। तो इस तरह के षड्यंत्र मोहतरमा जो है वो रचती रही हैं।
अब जब अच्छा पता क्या है, कभी कभी ना, कभी कभी जो अभी भी मेरे साथ ये होता है, कभी कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ कि यार कहीं उसके साथ ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ये मैं आपको जो सच बता रहा हूँ, कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि यार कहीं उसके साथ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिटिसाइज़ करने वाले या फिर रिएक्शन वाले उसको, या फिर उसका भाई या चाचा अनवर, ये जो है वो उसको उसके किए से ज़्यादा उसके साथ जो है वो कर जाते हैं, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ कर जाते हैं या ट्रोल कर जाते हैं या बातें सुना जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ ना, तो यकीन करें मेरे दिल में पता क्या आता है कि वो इसी काबिल है, उसके साथ इससे भी बढ़ के होना चाहिए, उसको इससे भी बढ़ के बर्दाश्त करना चाहिए जो जो षड्यंत्र उसने रचे। ये कोई छोटी सी बात नहीं है दो लोगों को आपस में लड़वाना, ये शैतानी काम है, ये शैतान का काम होता है। षड्यंत्र रचना और दो लोगों को आपस में लड़वाना ये शैतान का काम होता है भाई, इंसान का ये काम नहीं होता। इंसान का काम क्या होता है? सुलह करवाना, सुलह रहमी, सुलह करवाना, मतलब जो है दो लोगों को आपस में जोड़ना, ये इस्लाम का काम है। ये नबी करीम की हदीस भी है कि जो है वो दो लोगों में सुलह करवा दिया करो, लोगों में सुलह करवाया करो, सुलह रहमी करो तो सुलह करवाया करो, ठीक है। तो ये हदीस का मफहूम भी है। तो यहाँ पर जो है वो नाना ने ये काम किया था, जिससे जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर, कितने एक्सट्रीम लेवल पर लड़ाइयाँ की, जिसको वो प्रूफ बना कर भेज रही है। मुझे भी उसने वो प्रूफ बनाकर भेजे थे, तो वो प्रूफ बनाकर भेज रही है कि देखो देखो ये बातें चल रही, देखो। उसके पीछे नाना थी, घटिया औरत नाना थी। खैर, तो हाँ, बाकी रही बात इद्दत में निकाह वाली, कि इसने इद्दत में जो है वो, मतलब वो जो साइकिल होता है 3 पीरियड्स का, वो उसने पूरा नहीं किया, इद्दत पूरी नहीं की और निकाह कर लिया। अगर इद्दत पूरी नहीं की और निकाह कर लिया है, फिर निकाह तो नहीं हुआ। अगर निकाह नहीं हुआ तो फिर क्या है? फिर क्या है? ज़िना हुआ। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्या हुआ? फिर ज़िना हुआ ना। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे डीडी ने बताया वो इमरान वाला मैटर, ठीक है, तो वहाँ पर भी तो हुआ था ना, फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लाहौर में रह के ये खुद इसने अपने मुंह से बताया था, फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। शाहरुख की बताई, शाहरुख ने अपने मुंह से ये बात बताई कि मैं होटल में रहता था और ये जो है वो पता नहीं अली रज़ा था कि इसके साथ कोर्स लगाने के लिए जाती थी, फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब तो फिर अब यहाँ पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो है वो डीडी और शाहरुख तो कहते हैं कि ये डील है, निकाह है ही नहीं। तो जब डील है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। खैर, नाना का नाज़रीन जब मिसकैरेज हुआ, जब ये दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मिसकैरेज हुआ, ये मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी तो यकीन करें मेरे कानों से धुआं निकलने लगे। हालांकि मुझे आज तक यही पता था कि भाई वाकई उसका मिसकैरेज हुआ था। नौशीन सिस्टर पता क्या कहती हैं? कहती है जब नैना का मिसकैरेज हुआ उस वक्त नाना और आंटी रुबीना ने ड्रामा किया था। प्रेगनेंसी में थी। अच्छा, मदनी की वाइफ डीडी बीबी के घर आई, वो प्रेगनेंसी में थी। नाना को पता चला तो इसने सोचा कि मेरा झूठ बेनकाब हो गया, क्योंकि मैंने तो उस वक्त ये झूठ बोला था कि मदनी बाप बनने के काबिल नहीं है। उस वक्त वाकई इसने ये झूठ बोला था, क्योंकि जैसे ये बताती है कि षड्यंत्र रचने में, ये जो है वो झगड़ा करवाने में और ये झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। और ये बात जो है वो डीडी भी कहता है कि वो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो जो है वो उस वक्त भी इसने झूठ बोला। ये वैसे कितनी शर्मिंदगी की बात है ना, मतलब कितनी जो है वो शेमफुल एक्ट है, कितनी शेमफुल बात है कि जब मतलब डिवोर्स के बाद बेशक शौहर हो या फिर बीवी हो, एक दूसरे के एक करैक्टर पर घटिया इल्ज़ाम लगाएं। जैसे जो है वो शाहरुख ने लगाए, ठीक है, बाकी सारे लोग लगाएं सो लगाएं, शाहरुख का नहीं बनता, उसकी बीवी रही है, ठीक है। खैर, और जो है वो बीवी डिवोर्स के बाद अपने शौहर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, अपने शौहर को इस बात पे रगड़े कि वो नामर्द है, वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है। ये वैसे ही घटिया फेल है जैसे रेहाम खान ने इमरान खान के ऊपर लगाए कि वो लौंडेबाज है, ठीक। तो बात यह है कि कितनी घटिया बात है, कितनी गैर अखलाकी, कितनी गिरी हुई, और कितना जो है वो मैं कहूँ कि जानवरों वाला ये फेल है, कभी फेल है ये। मतलब यार लोग ये कैसे कर लेते हैं यार? हमसे तो जो है वो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में जो है वो हमें डर लगने लग जाता है यार कि यहाँ पे गलत है, ये मतलब जो है वो गैर अखलाकी काम है जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ। जब भी रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है तो दुख होता है, अफसोस होता है, उसको जो है वो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये इतने बड़े बड़े कांड करके, इतने घटिया काम करके, इतने जो है वो लो लेवल काम करके, इंसानियत से छोटी हरकतें करके ये लोग सुकून से कैसे रह लेते हैं? इनको नींद कैसे आ जाती है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती।
मतलब एक बंदे को पता है मेंटली, देखिए मुझे जब ये पता होता है ना मेंटली, जब मेरे माइंड में एक बात चल रही होती है, मुझे इस बात का पता होता है कि यार मैंने यहाँ पर गैर अखलाकी काम किया है, मैंने गलत काम किया है, ठीक है, मुझे नींद नहीं आती। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता कि यार मैंने गलत किया है। मेरा ज़मीर मुझे जो है वो अंदर से मलामत करता रहता है कि भाई मैंने गलत किया है, गलत किया ये, ठीक है। बेशक मैं जानते बूझते भी ये काम कर चुका हूँ ना, ठीक है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा होता है कि यार तूने गलत किया यहाँ पे, ठीक है। जब तक मैं उस मामले को ठीक ना कर लूँ, जब तक मैं उस खराबी को ठीक ना कर लूँ, उस वक्त तक मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है। जैसे सारा वाला मामला, सलमा सारा वाला, जब मुझे पता चला, मुझे मेरा ज़मीर जो है वो तंग कर रहा था कि भाई तूने गलत किया, मैंने माफ़ी मांगी, मुझे सुकून मिला, ठीक है। तो जो लोग नहीं करते, जो लोग ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, जिनका ज़मीर तंग नहीं करता, जो लोग फिर भी सुकून से सो लेते हैं, उनको क्या कहते हैं फिर? मुतमईन बगैरत, मुतमईन बेहया। तो ये वो लोग हैं जो सारे षड्यंत्र रच के, सारे जो है वो काले करतूत करके, सारे घटिया काम करने के बावजूद भी सुकून से सो लेते हैं और सुकून से रह लेते हैं, और उसके बाद उस गलत काम के ऊपर मज़ीद गलत काम कर रहते हैं, उनको कहते हैं मुतमईन बगैरत। तो ये मुतमईन बगैरत है, घटिया हरकत करने वाली औरत। खैर, कहती हैं जी मैंने इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो बाप बनने के काबिल नहीं है, सो इसने प्रेगनेंसी का ड्रामा किया इसने। और उस प्रेगनेंसी के ड्रामे में बीना आंटी जो है वो डायरेक्टर थी, मतलब जो है वो माँ ने बाकायदा डिक्टेशंस दी थी कि अब तो इज़्ज़त बचाने का सिर्फ एक ही मसला है, एक ही सोल्यूशन है कि तुम बता दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे शाहरुख के लिए ये अच्छा ही हुआ शाहरुख के लिए ये अच्छा ही हुआ, वरना जो है वो अगर ये बच्चा भी पैदा ना होता अली, तो और इसने ये ड्रामा भी ना किया होता, तो इसने कह देना था कि शाहरुख भी ना मरता है शाहरुख बेचारा जो अपनी मर्दानगी की यहाँ पे सबूत देता फिरता, वो तो मदनी यूट्यूबर नहीं था कि जो है वो मतलब उसने यहाँ पर आकर कोई बात नहीं की कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं ना मर्द नहीं हूँ। तो वरना अगर शाहरुख जैसा होता तो यकीन करे शाहरुख ने यहाँ पर आकर अपनी मर्दानगी के सबूत खिलारने लग जाना था कि देखो देखो ये झूठ बोल रही मेरी बीवी, मैं तो प्रॉपर मर्द हूँ। तो अच्छा हुआ, वैसे ये भी शाहरुख के लिए अच्छा होगा कि इसने ये ड्रामा कर दिया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जो है वो जब इसने ज़ाहिर प्रेगनेंसी तो है नहीं, अगर प्रेगनेंसी का ड्रामा जो है वो रचाया है तो फिर कुछ ना कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा ना। ऐसी बात थोड़ी है कि जो है वो ड्रामा कर लिया तो फिर जो है वो दिखाना कुछ नहीं पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा ना कुछ। तो दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, कहाँ से लेके आना है? तो फिर उसके लिए जो है वो मिसकैरेज का ड्रामा भी ज़रूरी था। जब मिसकैरेज का ड्रामा रचाया तो जो है वो बड़ी बाजी को फिर ये बताया रो धो के, मतलब उसके जो है वो कान भरे, जैसे पहले भरे थे उसके कान भरे, और वो जो है वो कानों की कच्ची वो भागी गई मस्जिद नबी में, गलाफ़ काबा पकड़ के, जो मस्जिद नबी में जो है वो पकड़ के फिर से उसने कुरान पाक सर पे रखा और फिर से धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, बददुआएं दी अपनी बहन को, रिएक्शन वालों को, पूरी दुनिया को, पब्लिक को, सबको बददुआएं दी। ठीक, ये ड्रामे थे। ठीक, और मुझे यहाँ पर जो है वो अकल पे मातम करना चाहिए यहाँ पर बड़ी बाजी के सिक्स वो क्या कह रही थी, सिक्स सेंथ वाली, ठीक, बड़ी बाजी की, जिसका जो है वो दिमाग, जिसकी सिक्स सेंथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो है वो अकल पे मातम करना चाहिए उसके भी, कि जो वो नाना नागन जैसी औरत की बातों पर जो है वो बिलीव करती है और जाकर जो है कुरान पाक हाथ में पकड़ कर बददुआएं देती है। शेम ऑन यू। अजीब यार, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कैसे कैसे जो है वो ड्रामे यहाँ पे रचे फिर रहे हैं यूट्यूब पर। ये खुला कैसे जी? एक वीवर थी जो कि नाना को पैसे देते, अब जब वैसे वो भी अब नहीं देती होंगी, उनको भी अब पता चल गया होगा। तो वो नाना को पैसे दिया करती थी, मतलब नाना के साथ उनकी यारी दोस्ती थी, वो नाना के साथ तावन करती थी। उनको जो है फिर बाद में नाना ने बताया, जब उन्होंने पूछा जी तुम्हारा तो मिसकैरेज हुआ है, तो उसको बाद में बताया कि नहीं ये तो मेरा कंटेंट था। एवरीथिंग इज़ कंटेंट, एवरी सिंगल थिंग इज़ कंटेंट, तो ये तो शुक्र है कि अभी जो है वो इतने रोले नहीं पड़े, मतलब अभी जो है वो यहाँ तक बात नहीं पहुँची कि बिल्कुल ही लोग देखना ही बंद कर दें। इन्होंने जो है वो बिस्तर को भी एज अ कंटेंट दिखा देना था। कुछ लोग दिखा रहे हैं, एक मुल्हद बना हुआ है, कुछ लोग दिखा रहे हैं, अभी पीक लेवल पर चले जाते हैं। तो अभी तो वह बात यहाँ तक पहुँची नहीं है, वरना वो दिन आएगा, अल्लाह ताला हम सबके महफूज रखे, वो दिन आएगा कि जब ये लोग बिस्तर को भी एज अ कंटेंट दिखाएंगे, बिस्तर पे होने वाली एक्टिविटीज़ को भी, कि ये भी हमारा कंटेंट है। फिर बाद में कह ही देना कि ये तो हमारा कंटेंट है। ठीक, वैसे जो है वो दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए दूसरे जगह, तो बात तो वहीं तक पहुँची हुई है। ये बताना कि वो फलाना नामर्द है या जो है वो मेरा मिसकैरेज हो गया, ये सारा कुछ बताना भी तो वो बिस्तर की एक्टिविटीज़ बताने जैसा ही है, वैसा ही है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये इनका जी कंटेंट था मोहतरमा का, अल्लाह ये इनको हया दे। खैर नाज़रीन,
चाचा अनवर ने, मैं ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। चाचा अनवर ने कल जो है वो बाबा जी से सवाल किए थे, बाबा हाजी गुलाम मोहम्मद से, कि अब आप सल्लू के घर पे क्यों हैं? आपको तो बड़ा गुस्सा था कि इसे प्लॉट बेच दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, ये आपका बच्चा जो है वो बड़ा वो था, मतलब बड़ा बेगैरत बच्चा था आपकी नज़र में, बड़ा जलील बच्चा था, अब आप फिर से उसके घर पे जा पड़े हैं। तो बस बाबा जी के जो है वो नजमा के घर ही नहीं जाते, मतलब नजमा के ऊपर बाबा जी का गुस्सा ख़त्म नहीं होता, बाकी सबके ऊपर गुस्सा बाबा जी का ख़त्म हो जाता है। असल में बात यह है कि जब नजमा और आयशा गई थी, सल्लू के घर पे गई थी, और इन्होंने ये डील बनाई थी कि सल्लू अपनी जो माँ की हिस्से वाली ज़मीन है वो नजमा भरजाई को देगा, और नजमा इसको रिटर्न में वो वाला प्लॉट देगी जो कि उसने सल्लू से ही ख़रीदा था, वो वाला प्लॉट इसको रिटर्न में देगी वहाँ पे घर बनाने के लिए। उस डील में एक चीज़ जो मिस हुई थी, जो कि आप लोगों को नहीं पता शायद, मेरे ख्याल से मैंने ये देखा था आयशा के व्लॉग में मैंने ये बात सुनी थी, या शायद नजमा के व्लॉग में मैंने ये बात सुनी थी, मैंने कहीं से सुनी थी इनके किसी व्लॉग में ही। वो ये था कि वहाँ से 2 मरले जगह जो है वो बाबा जी को दी गई है। वो जो सारे का सारा प्लॉट जो कि सल्लू ने नजमा को बेच दिया था, उस प्लॉट का बाकी का मतलब मेरे ख्याल से टोटल 10 या 15 मरले है, बाकी के सारे का सारा हिस्सा जो है वो सल्लू को चला गया, सारे का सारा प्लॉट, और उसमें से 2 मरले जगह बाबा जी को दी गई है। इस वजह से बाबा जी राज़ी हुए हैं, ठीक है। ये है वजह बाबा जी की सल्लू के साथ गुस्सा ख़त्म करने की वजह, कि बाबा जी वो वाला प्लॉट की वजह से वो सारे मामला ख़राब थे, क्योंकि सल्लू ने 2 प्लॉट बेचे थे। एक तो वो जो खानपुर में बेचा था, ठीक है, और उस प्लॉट वो तो गया ना, मतलब वो तो समझ इन्होंने कोशिश की लेकिन वो ये नहीं रोक पाए। दूसरा प्लॉट वो जो नजमा के घर के सामने था, वो वाला प्लॉट में से 2 मरले बाबा जी को रिटर्न मिले हैं, तो जाके बाबा जी की नाराज़गी सल्लू के साथ ख़त्म हुई है, नजमा के साथ नहीं ख़त्म हुई। सल्लू के साथ वो वाली नाराज़गी बाबा जी की उस वजह से ख़त्म हुई है, ठीक है। इस वजह से बाबा जी, चाचा एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता पता ज़्यादा आपको हमसे ज़्यादा होता है, तो जो है वो बाबा जी इस वजह से उनके घर पे गए हैं, सल्लू के घर पे गए हैं, ठीक है। और जो है वो अपनी ज़रा वो बड़ी बहू को देखना भी एक मकसद होगा, ठीक है जी। खैर, जुबैदा खातून, ये जुबैदा खातून के नाम से आईडी है, इन्होंने नाज़िर ने कमेंट किया है, मैं ये कमेंट आपके साथ शेयर करूँगा, अभी उसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। कहती हैं जी, सितारा साजिद और कौसर की शादी के कितने अरसे बाद, मतलब सितारा ने कौसर और साजिद की शादी के कितने अरसे बाद कौसर का नाम रिवील किया था? बहुत अरसे बाद किया था जी, फौरी तौर पे नहीं किया था। जब ये नई शादी हुई थी ना इनकी, जिन दिनों शादी के मामला चल रहे थे, शादी हो रही थी, बारात जा रही थी, हमें नहीं पता था कि कोई कौसर नाम की कोई लड़की है, हमें सिर्फ ये पता था कि साजिद दूसरी शादी कर रहा है, दैट्स इट, बस इतना ही पता था। सारे लोग इसी पे वीडियोस बना रहे थे, इसी पे चल रहा था जी, दूसरी शादी कर ली, सौतन ला के बिठा दी सर पे, ये वो जुल्म कर दिया, ज़्यादती हो गई, बस यही बातें थी। ये नहीं पता था कि कौसर, मतलब जो कई दिनों बाद उसने जो है उसका नाम रिवील किया था जी, उसका नाम कौसर है, ठीक है। और जब कितने महीने बाद सितारा के व्लॉग में कौसर आई थी, और साजिद भी बहुत दिन बाद अपना चैनल बनाया था। जब साजिद ने अपना चैनल बनाया था, अब यहाँ पे लोग ये करते हैं ना जी, कौसर की वजह से उन लोगों से मेरा सवाल है कि जब कौसर जब चैनल बनाया था, तो उस चैनल को कौसर के नाम से क्यों नहीं जो है वो ग्रो करवाएगा, मतलब ये क्यों नहीं कहा गया जी ये कौसर के हस्बैंड का चैनल है? सितारा ने अपनी कम्युनिटी पे लगाया था चैनल, और रातों रात जो है वो मेरे ख्याल से कोई 100 के राउंड अबाउट आई थिंक उसने क्रॉस किया था, पता नहीं 50 के उसने क्रॉस किया था, मुझे सही तरह से याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। रातों रात में उसने जो है वो चैनल वायरल हो गया था, और उस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला चैनल था उस वक्त। उसके बाद बहुत सारे इस तरह के चैनल बने, जैसे जो है वो मेरे ख्याल से किसकी शादी हुई थी, पता नहीं मास सफदर की शादी हुई थी, या एक बड़ा यूट्यूबर था जिसकी शादी हुई, और उसने अपनी साली को यूट्यूब चैनल बना के दिया था, और वो जो है वो रातों रात उस बंदी के जो कि 500 के राउंड अबाउट सब्सक्राइबर हो गए थे, एक बड़ा यूट्यूबर। तो उसके बाद जो है इस तरह के और भी बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन ये वो पहला चैनल था पाकिस्तान में जिसने एक रात में जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स गेन किए थे व्लॉगिंग के कंटेंट में, मतलब सिर्फ एक वीडियो पर उन लोगों ने धड़ाधड़ जाकर। क्यों? क्योंकि सितारा ने अपनी कम्युनिटी पे लगाया था, और सितारा ने बताया था जी मेरे हस्बैंड का चैनल आ गया है, समझ लगी आप लोगों को? तो कौसर की वजह से उसने क्यों नहीं, उसको जो है वो फेम मिल गया। खैर, फिर एक और बात आगे ये करती हैं जो कि इंपॉर्टेंट, कहते हैं जी कौसर जब अपनी बदतमीज़ी दिखाती है तो साजिद को क्यों मिलियंस व्यूज़ नहीं आते? सोचने वाली बात है ना भाई। मुझे कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई ना इस मामले में, इस मैटर में, कि जो है वो, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सितारा को जो फेम मिला है कौसर की वजह से मिला है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट आ रहे थे, और ये कमेंट भी उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। देखिए बात ये है कि अगर जो कौसर की वजह से इनको व्यूज़ आते हैं, तो फिर साजिद को सितारा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो कौसर साजिद के साथ रहते हैं, सितारा के तो साथ नहीं ना रहते। सितारा के तो व्लॉग में कोई 15 दिन बाद एक दफ़ा आती है, कभी कभार कभी थंबनेल पे नज़र आ जाती है, वो थंबनेल पे वीडियो भी नहीं, तस्वीर भी नहीं लगाती, सिर्फ नाम लिखती है।
तो जो कभी कभार उसका नाम सितारा के थंबनेल पे नज़र आ जाता है जब कोई इशू चल रहा हो, जबकि कौसर साजिद के ब्लॉग में डेली आती है। फिर साजिद के ब्लॉग सितारा से ज़्यादा होने चाहिए व्यूज़, नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? अगर वो इतनी ही जो उसकी वजह से व्यूज़ आते हैं, फिर साजिद के ज़्यादा आने चाहिए ना, सितारा के तो नहीं आने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रही कि जब फिर वो भी करते हैं, मतलब जो है वो ड्रामे भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं ब्लॉग में, उसके बावजूद भी साजिद के व्यूज़ सितारा से ज़्यादा नहीं होते। तो भाई अगर वो इतनी नसीब की धनी है या इतने ही उसकी वजह से अच्छे व्यूज़ आते हैं, फिर साजिद के आने चाहिए ना, सितारा के तो नहीं आने चाहिए। और एक चैनल तो कौसर के भाइयों ने भी बनाया था, वो भी नहीं चला, उन्होंने कर करा के फिर जो है वो छोड़ छाड़ दिया, उनका तो नहीं चला। इतने अच्छे नसीब थे तो उनका चलना चाहिए था भाई, खून तो एक ही है ना उनका तो नहीं चला। और कौसर उनके व्लॉग्स में आती भी रही है, उनका नहीं चला। कौसर जो है वो क्या नाम है उसका, ये जो है यार वो मुझे उस बंदे का नाम भूल गया, हिरा का जो हस्बैंड है। कौसर जो है वो हिरा के व्लॉग्स में भी आती रही है। मतलब जब साजिद वालों ने फ़ोन करके इनको रोका था कि आप उसको व्लॉग में ना लो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हीरा के व्यूज़ नहीं जो वो सितारा जितने हुए, ना हीरा के हुए। जहाँ जिन व्लॉग्स में जो है वो कौसर नज़र आती रही है, नजमा भी जो है मेरे ख्याल से एक दफ़ा कौसर के अब्बू के पास गई थी और कौसर भी मेरे ख्याल से वहीं थी, तो शहजाद भी जो है वो कौसर के साथ जाके वीडियो बना के आता रहा है। तो किसी के भी व्यूज़ उस तरह नहीं हुए जिस तरह सितारा के हुए। क्यों भाई? अगर कौसर नसीब की इतनी धनी है फिर तो सबके व्यूज़ उतने आने चाहिए। भाई मैंने भी कल वाली वीडियो में कौसर का नाम थंबनेल के ऊपर लिखा था, मेरे भी वीडियो 3000 को अभी तक टच नहीं किया मैंने भी थंबनेल पे नाम ही लिखा है, सितारा भी थंबनेल पे नाम लिखती है, मेरा 3000 को टच नहीं किया, वो 100 के क्रॉस कर चुकी है, 200 के क्रॉस कर चुकी है। तो क्या कौसर का नसीब वहाँ पर एक्ट करता है? वो मतलब जो वो सितारा के थंबनेल पे कौसर का नाम उसको रीच देता है, मेरे थंबनेल पे नाम देते हुए क्या मौत पड़ती है रीच देते हुए? मतलब यहाँ पे क्या कुत्ता फंसाया है मेरे थंबनेल से जड़ा, मतलब इतने भी तो मैं नाम लिखिया, इतने की फंसाया जड़ा ये नहीं चलन दिया, सवाल ये है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।